जय हिंद टू ऑल। तो आज हम देख रहे हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में हमने देखा प्रॉफिट लॉस के बारे में बेसिकली हमने पढ़ा। उसमें देखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं अगर सारी चीजें गिवन होती हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्काउंट की पार्ट 3 में। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एलिमेंट्री फॉर्मूलाज अलग से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी आज हम बात करेंगे। तो एलिमेंट्री फॉर्मूला ऑन प्रॉफिट एंड लॉस पे एलिमेंट्री फॉर्मूलाज। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज ए एंड इनकर्स अ लॉस, अगर कोई आइटम जो है ना वो सोल्ड किया जाता है, सेलिंग प्राइस ए पे सोल्ड किया जाता है मानो। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं पेंसिल को। हाँ, अगर सेलिंग प्राइस उसका ए पे उसको सोल्ड किया जाता है और उसमें क्या होता है, उसको लॉस होता है। बट वेन इट सोल्ड फॉर बी, ठीक है, तो अगर जब उसको वापस सोल्ड किया जाता है बी प्राइस पे, ठीक है, तो हमें जो गेन होता है, हमें क्या होता है, गेन होता है। मतलब फिर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जो गेन हुआ वो बराबर होता है जितना हमें लॉस हुआ था जब हमने उसको ए प्राइस पे बेचा। ठीक है, हमने किसी चीज को ए प्राइस पे बेचा, हमें लॉस हुआ। हमने किसी चीज को बी प्राइस पे बेचा, हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो लॉस और प्रॉफिट हुआ दोनों में, वो जब सेम होता है, ठीक है, अगर दोनों में जब गेन और लॉस जो है सेम होता है, अगर जो अलग अलग प्राइस पे हम सेल करते हैं, तो कोस्ट प्राइस जो है ना वो क्या होगा, हमारा कोस्ट प्राइस होगा ए प्लस बी बाय 2। यानी हमने पहले किस पे सेल किया और लॉस हुआ, प्लस किस पे हमने सेल किया जिसपे प्रॉफिट हुआ, उन दोनों का एवरेज जो होता है वो होता है हमारा कोस्ट प्राइस। ठीक है, ये है हमारा पहला एलिमेंट्री फॉर्मूला। अगर किसी चीज को ए मतलब प्राइस पे सोल्ड करेंगे और लॉस होता है, और बी प्राइस पे सोल्ड करते हैं तो प्रॉफिट होता है, दोनों केस में लॉस और प्रॉफिट बराबर होते हैं, तो जो उसका कोस्ट प्राइस होगा वो हमारा होगा ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं एक हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, द सेलिंग बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, हम किसी आर्टिकल को 100 रुपीज पे सेल करते हैं और हमें कुछ लॉस होता है। फिर हम सेलिंग इट फॉर ₹150, हम उसको 150 पे सेल करते हैं और हमें प्रॉफिट होता है। और जो प्रॉफिट और लॉस है इधर, प्रॉफिट एंड लॉस, वो क्या है, दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। तो हमें निकालना है कोस्ट प्राइस। ठीक है, सेम उसी पे है। ये हमारा क्या है, ए। ए प्राइस पे हमने बेचा 100 रुपीज पे, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। और बी प्राइस जो हमारा 150 है उस पे हमने सेल किया तो प्रॉफिट हुआ, और दोनों लॉस एंड प्रॉफिट बराबर है। तो कोस्ट प्राइस क्या होता है हमारा, ए प्लस बी बाय 2। यानी 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर आएगा 125। ठीक है, ये था हमारा पहला एलिमेंट्री फॉर्मूला। टोटल 5 फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ये था हमारा। अब बात करेंगे हम दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा हमारा एलिमेंट्री फॉर्मूला है, व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ ए आइटम, व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ ए आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स, देन द गेन और लॉस परसेंटेज इज। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि अब इसमें प्राइस की बात है, आइटम्स की बात की। मैंने मान लो ए आइटम सेल किए और उनका प्राइस कुछ था, मान लो व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ ए आइटम, मतलब ए आइटम का कुछ सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल के। बी आर्टिकल से कुछ मान लो 50 आर्टिकल्स हैं, मैंने पहले मान लो एग्जांपल 70 आर्टिकल सेल किए। ठीक है, और उसका जो प्राइस था ना, सेलिंग प्राइस, वो बराबर था, मान लो मैंने 50 जो आइटम खरीदे कॉस्ट प्राइस पे, उनके बराबर था। तो जब बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी आइटम, तो जो हमारा गेन और लॉस परसेंटेज वो क्या होता है, वो होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। ये होता है मैं गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब गेन परसेंट कब होगा और लॉस कब होगा, जब बी की वैल्यू, जब ये सेकंड वाले कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल, बी की वैल्यू ए से ग्रेटर होगी ना, तो हमारा मतलब गेन हो रहा है। और अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। अगर ये प्लस में आता है इसकी वैल्यू तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर माइनस में भी आता है तो भी इसका क्या है, ये नेगेटिव परसेंटेज यानी लॉस परसेंटेज। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला, एलिमेंट्री फॉर्मूला। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल,
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। ये हमारा क्या है ए और ये हमारा क्या है बी। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमारा, बी माइनस ए यानी 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाय ए यानी 25 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ये आ जाएगा 15 अपॉन 25 इंटू 100, 3 5 20 इक्वल टू 60%। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 60% होगा। यही चीज उल्टी होती, अगर 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर होता 25 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, तो 40 माइनस 25 होता ना, 25 माइनस 40 होता, ठीक है, और अपॉन में क्या होता हमारा 40 होता। थर्ड एलिमेंट्री फॉर्मूला की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ ए आइटम्स, कुछ ए आइटम्स है, कुछ मान लो 50 आइटम है, 60 आइटम, कितने भी ए आइटम्स हैं हमारे पास, उनकी कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट है ना वो बराबर है आइटम इज बी एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए आइटम इज, अच्छा देखो ए आइटम्स की कॉस्ट यानी 50 आइटम की कॉस्ट जो है बी है, यानी मान लो 100 रुपए, 50 आइटम की कॉस्ट 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस ऑफ बी आइटम यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बी यानी 100 आइटम्स, दोनों को रिलेटेड है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बी आइटम 100 आइटम्स की जो सेलिंग प्राइस है वो ए है यानी 50 है, 50 100 100 50। तो जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होगा वो हमारा, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू 100, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है हमारा, आइटम्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए आइटम्स इज बी, बी क्या है उसका सेलिंग, मतलब उसका जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट है, और फिर बी आइटम्स बराबर है ए के, है ना, तो ऐसे है। तो अब ए इसका, अगर इसमें देखो गेन कब होगा, गेन कब होगा जब ए की वैल्यू बी से ज्यादा होगी, अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो गेन होगा, और अगर ए की वैल्यू बी से कम है तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला देख लेना, पहले ही फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अब देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज 10 रुपीज, द कॉस्ट आर्टिकल ऑफ प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज 10 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज 20। उल्टा है, देखो 20 का 10 है, 10 का 20 है, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 और बी की वैल्यू क्या है हमारी 10। जब ए उल्टा हो ना, 20 10 10 का 20, तो क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा 20, बी हो जाएगा 10, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इनटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 300% प्रॉफिट होगा हमारा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करें। फोर्थ एलिमेंट्री फॉर्मूला हमारा जो है वो क्या है, इफ यू सेल समथिंग एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8%, आपने किसी चीज को सेल किया और आप पे उस पे 8% का प्रॉफिट हो, मान लो आपने कोई चीज सेल की और उस पे 10% का आपको प्रॉफिट हो, लेकिन अब उसको आप x ज्यादा में सेल कर रहे हो, पहले वो चीज आपने 100 रुपए में सेल की, अब उसको 20 रुपए ज्यादा सेल कर रहे हो, यानी 120 में सेल कर रहे हो, यानी x मोर, कुछ मोर उसमें सेल कर रहे हो, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो बन जाता है उसका बिकम्स 20%। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर आप पास कोई आइटम था और उसको आपने सेल किया और आप पे उसको 8% प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब जो उस पे सेल किया था ना, उससे आप उसको x ज्यादा सेल कर रहे हो, मानो पहले 100 रुपए पे सेल किया तो x ज्यादा यानी 120 पे सेल कर रहे हो मान लो, तो 20 ज्यादा पे सेल किया आपने, प्लस x क्या हो गया 20 हो गया ना, 100 से 120, तो 20 ज्यादा पे सेल, तो आपको प्रॉफिट हुआ 20%। तो इस टाइप के सिनेरियो में जो कॉस्ट प्राइस होता है ना वो होता है x, मतलब कितना ज्यादा सेल किया, अपॉन b माइनस a इंटू 100, x अपॉन b माइनस a इंटू 100। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। When a bag is sold, it gains 8%, एक बैग को हमने सोल्ड किया, ठीक है, और उस पे हमने प्रॉफिट लिया 8%, लेकिन हमने उसको फिर 20 ज्यादा बेचा, 20 रुपीज ज्यादा सेल किया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20। तो हमें गेन जो हुआ ना, गेन पहले वाला a गेन था, दूसरे वाला b% कितना गेन हुआ, हमें 10% का गेन हुआ, पहले वाले a का था 8%। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा x अपॉन b माइनस a इंटू 100। x की वैल्यू कितनी है हमारी 20 और b की वैल्यू कितनी है हमारी 10 और a की वैल्यू 8 इंटू
100, तो 20/2 इंटू 100, ये 10, तो आ जाएगा 1000। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा हमारा 1000। जस्ट सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। x अपॉन b माइनस ए, बी 20 हो गया और b की वैल्यू 10 माइनस 8 यानी 2, 10 इंटू 100, तो सीपी क्या आ गया हमारा 1000। लास्ट एलिमेंट्री फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर किसी आर्टिकल को हमने सोल्ड किया और हमने सोल्ड किया मान लो, और उस पर हमें कुछ a% लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन फिर बाद में हमने उसको x रुपए बढ़ा के ज्यादा बेचा, x मोर रिजल्ट, तो हमें क्या हुआ कि b% गेन हो गया, समझे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब पहले इस बार हमें क्या हो गया, हमने a% सेल मतलब कुछ आइटम को सेल किया तो a% हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर उसके बाद हमने उसमें x जो है ऐड कर दिया, x क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें कितना 8% का गेन हो गया, 8% नहीं b%, हमें b% का क्या होगा, गेन हो गया। पहले हमने सेल किया, a% का लॉस हो गया, हमने फिर उसमें x और ऐड करके b% का गेन कर लिया। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, x अपॉन b प्लस ए इंटू 100। अगर दोनों में गेन होता है ना और x बढ़ाते हैं तो b माइनस ए होता है, अगर पहले में लॉस हो रहा है फिर दूसरे में गेन हो रहा है तो b प्लस ए होता है, बस इतना है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, फिर ये हमारा एलिमेंट्री फॉर्मूलास खत्म हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम डिस्काउंट की बात करेंगे और डिस्काउंट के फॉर्मूला क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अ सेट ऑफ बॉटल्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। कुछ बॉटल्स का सेट था जो हमें 5% लॉस पे हमने सेल किया, यानी ये आ गया हमारा ए परसेंट क्या आ गया, लॉस। फिर हमने उसमें उसको 150 रुपए बढ़ा के बेचा, 150 रुपए ऐड करके उसको सेल किया, तो हमें क्या हुआ, 10% का गेन हो गया। ये क्या हो गया हमारा b और ये क्या हो गया हमारा x। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, x अपॉन b प्लस ए इंटू 100। x की वैल्यू क्या है 150 और b की वैल्यू कितनी है हमारी 10 और a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100, तो आ जाएगा 150 अपॉन 15 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 100 यानी 1000। इसका भी कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारा 1000, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है उधर हाइड हो जाता है, अगली बार से ध्यान रखूंगा मैं। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, हमारा क्या आ गया 1000। ये मेरी फोटो के नीचे हाइड हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे ये वाला जो है ना 10 माइनस 8, ठीक है, इसको आप समझ लेना, बाकी मैं अगली वीडियोस में इसमें ध्यान देखूंगा। जय हिंद। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे डिस्काउंट की और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।